अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है थ्योरेटिकल यील्ड और लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रीजेंट। ये रिलेटेड हैं एक दूसरे के, और हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। और अगर आप रिकॉल करें तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा रीजेंट ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाए और वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करे, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रीजेंट, इनका यील्डिंग में क्या ताल्लुक़ है, ये हम इसको आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि हम थ्योरेटिकल यील्ड में, यानी कि जो केमिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, मेजर करते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं और कौन सा रिएक्टेंट है जो सबसे कम प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, और कौन सा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी एक्सेस मैस की फॉर्म में पड़ा रहता है। ये हम दो चीज़ें इसमें देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। सबसे पहले आपने इसको देखना है। एक्चुअल यील्ड कहते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्चुअली। मसलन मिसाल के तौर पे मैं एक रिएक्शन जो है वो एक प्लांट लगाता हूँ और वो प्लांट जो है वो अमोनिया बनाता है। सपोज़ अमोनिया बनाता है तो मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को यूज़ करूँगा और उससे फिर मैं क्या बनाऊँगा, अमोनिया। अब जब अमोनिया में बनाऊँगा तो प्लांट में जब एक्चुअली मैं सारे प्रोसेस को परफॉर्म करूँगा और मेरे पास एक जार में अमोनिया आएगी, तो उस अमोनिया की जो प्रोडक्ट बन गई है उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। मतलब असल में जो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के बाद जो प्रोडक्ट आई है उसको हम बोलते हैं। ठीक। थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है कि जो हम पेपर पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्टाइक्योमेट्री क्या है। स्टाइक्योमेट्री बेसिकली कैलकुलेशंस हैं कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो किस तरह से आप उसको यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। किस चीज़ को भला, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं क्या, थ्योरेटिकल यील्ड। अब मैं फिर से बता दूं कि प्रैक्टिकल परफॉर्म करने पर जो आपके पास यील्ड आएगी, जो प्रोडक्ट आएगी, उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड। नाम ये ज़हन में रखिएगा, इसे हम बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से पहले जो हम पेपर पर निकालते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, थ्योरेटिकल यील्ड। और याद रखिएगा, इन मोस्ट रियल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। मतलब क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन से हम पेपर पर निकालते हैं, हमारी जो एक्चुअल यील्ड है वो उससे क्या होती है, वो उसमें कम होती है। बात समझ आ रही है? ये ज़्यादा बनती है और ये कम बनती है। इसकी कुछ रीज़न्स हैं क्यों ऐसा होता है, तो वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, लिमिटिंग रीजेंट वर्सेस एक्सेस रीजेंट। देखें, आपके पास जो है वो एक रीजेंट है हमारे पास जो कि कम मिकदार में है और एक ज़्यादा मिकदार में है। ये देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा, दोनों को आपने करवाया रिएक्ट। अब जब रिएक्ट करवाया तो ये वाला जो आपका लेस रीजेंट है, इसको सामने वाला कितना चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। तो कितना इसने यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया इसने, तो ऊपर वाला क्या बच गया, ये एक्सेस पड़ा हुआ है, और ये सारे का सारा क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये एक्सेस रीजेंट है जो कि एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो द रिएक्टेंट दैट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड एंड डिटरमिन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम लिमिटिंग रीजेंट बोलेंगे। जैसे मैंने कल भी बताया, उसकी 2-3 निशानियाँ याद रखिएगा। एक तो वो ये है कि जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो वो मुकम्मल कंज्यूम हो जाता है। दूसरा, वो जो मोल्स बनाता है प्रोडक्ट के, वो सबसे कम होते हैं। ठीक। तो लिहाजा वो रिएक्शन को रोक भी देता है। अगर हमारा रिएक्शन चलता हुआ रुक जाए, इट मींस 2 रीजेंट में से कोई एक कंज्यूम जल्दी हो गया। तो ये देखें, ये जितना हमने यूज़ किया था उतना ही ये कंज्यूम हो गया, इसको इतना कंज्यूम किया, बाकी ये जो ऊपर पड़ा हुआ है ये बच गया। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन इसे हम कंट्रोल कर लिया है, किसके ज़रिए से, लिमिटिंग रिएक्टेंट के ज़रिए से। दूसरा याद रखिएगा, जो हमारे पास एक्सेस रीजेंट बचेगा, ठीक, ये कंप्लीट रिएक्शन को, द रीजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर रिएक्शन इज़ कंप्लीट इज़ द लिमिटिंग आर एक्सेस रीजेंट।
कि जो नॉन लिमिटिंग है, जो एक्सेस पड़ा हुआ है, ये जो ऊपर मैंने अभी बताया आपको, ये देखिएगा, ये देखिएगा जो मैं ऊपर मिटाया ना ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है एक्सेस रीजेंट, ये वाला, क्योंकि ये तो कंज्यूम होगा ना इसके साथ। तो ये जिसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये क्या है, ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या एक्सेस मैस है, जो कि रिएक्शन के बाद भी मौजूद रहेगा। अब यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है, उसने कहा कि फ़र्ज़ करें हम हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और 1 मोल हमारे पास ऑक्सीजन है। अब 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन दोनों ने मिला के हमें ये वाटर दे दिया। ठीक, हमने जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखो ये यूज़ की और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब जितनी हमें चाहिए थी एग्जैक्टली अगर उतना ही है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कंप्लीटली सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो कन्वर्ट हो गए। जैसे देखें इक्वेशन रेशियो में 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है। अवेलेबल क्या है, 2 मोल और 2 मोल ऑक्सीजन है। मतलब हमें चाहिए कितना, 2 और 1, अवेलेबल कितना है 2 और 2, तो फिर क्या होगा 2 मोल हाइड्रोजन के और यहाँ से 1 मोल ऑक्सीजन का आएगा। ठीक, और वो मिलके क्या बना देंगे, वाटर, और हमारे पास 1 मोल जो है ऑक्सीजन का वो अनरिएक्टेड रहेगा, जिसे हम कहते हैं एक्सेस मैस में रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखें आप, अगर इस यहाँ से आपको ज़्यादा जो है वो समझ आ जाएगी। ये हमारे पास हाइड्रोजन थी, आप देख रहे हैं, और हमारे पास ये जो थी सारी की सारी ऑक्सीजन थी। अब वाटर बनने के लिए सिर्फ इतनी आपको ऑक्सीजन चाहिए, मैंने कहा था 1 मोल, और ये सारी आपको हाइड्रोजन चाहिए कितनी, 2 मोल। तो एग्जैक्टली आपके पास वाटर बन जाएगा। तो ये जो ऊपर बच गया है इसे हम क्या बोलते हैं, ये है एक्सेस मैस ऑफ द ऑक्सीजन। याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस मैस। ये देखें ये एक्सेस रीजेंट है, ये देखें ये यहाँ पे ये एक्सेस रीजेंट है, और जिसे हम क्या कहते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस है। अब यहाँ पे कंबस्शन ऑफ मीथेन का एक न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम नंबर 4.19। अब इसमें आपको सबसे पहले इक्वेशन को समझिएगा। उसने कहा मीथेन है आपके पास, मीथेन के साथ आपने ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। अब वो कहता है कि बताओ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2, नोट कर लेना, सबसे वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 30 ग्राम ऑफ मीथेन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपको अगर याद हो मैंने आपसे कहा था कि जो नॉन होता है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसने इसकी भी मैच दे दी, उसने इसकी भी मैच दे दी। ठीक, दोनों रीजन्स की मैच दे दी उसने, और वो कहता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना इसकी मैच निकालो क्या होगी। ठीक, और दूसरा वो सवाल पूछता है बी कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रीजेंट, कि दोनों में जो एक्सेस है उसके ग्राम्स कितने बच जाएंगे। सबसे पहले वही काम कि हम मोल निकालेंगे। ये पहले रीजेंट के मोल हमने निकाल ले मीथेन के, और दूसरे रीजेंट ऑक्सीजन के हमने मोल निकाल लिए, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, इक्वेशन हमारे सामने है, मैसेज उसने हमें दे दिए, मैस से हमने निकाल लिए मोल्स। अब मैं इन मोल्स का क्या करूँगा, कंपैरिजन करूँगा। क्या करूँगा मैं, कंपैरिजन। ये देखिए मीथेन के मोल्स और CO2 के मोल्स, दोनों को मैंने कंपैरिजन जब किया तो इसमें मेरे पास CO2 के मोल्स कितने आ गए, 1.875, और ये मोल किसकी वजह से हैं, मीथेन की वजह से हैं ये मोल्स। ठीक, इसी तरह से मैं क्या करूँगा इसी तरह से मैंने क्या करने हैं, मैंने नाइट्रोजन के, ये देखिएगा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इसमें ऑक्सीजन के मोल आपके पास हैं। अब आपने इसी तरह से ऑक्सीजन के मोल्स और साथ में किसके मोल्स आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे CO2 के मोल्स। इन दोनों का भी आपने ऐसे कंपैरिजन करना है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो क्या है, 2 मोल ऑक्सीजन के हैं तो 1 मोल किसका बन रहा है, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, 1 मोल CO2 का बन रहा है, और जो हमें पता होता है उसको हम 1 करते हैं, 1, और ये कितना आ जाएगा 1/2। अब ऑक्सीजन के मोल कितने आए थे हमारे पास, यहाँ पे देखें 1.56 ये आए ना, तो इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर दो। जब आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे इन मोल्स को तो आपके पास CO2 के वो मोल्स आ जाएंगे जो कि ऑक्सीजन की वजह से हैं। अब आप याद रखिएगा पहले जो मैंने कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे ये देखें ये वो मोल हैं जो CO2 की वजह से हैं, सॉरी मीथेन की वजह से हैं, और ये जो मोल्स हैं ये वाले जो इससे आए हैं यहाँ पे आएंगे वो मोल्स होंगे किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। अब दोनों में जो कम मोल होंगे ना, ये न्यूमेरिकल में पहले करा चुका हूँ आपको, इसकी प्रैक्टिस है, दोनों में से जो कम मोल होंगे वही मोल असल में आपके प्रोडक्ट के होंगे, और उसी को हम ग्राम में यूज़ कर लेंगे, उसी को हम ग्राम में यूज़ करेंगे और उसी से फार्मूला लगा के हम निकालेंगे किसके, ग्राम्स ऑफ द एक्सेस मैस। अब
यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ये मैंने पहले बता दिया। एक्चुअल यील्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्चुअली, उसे हम बोलते हैं क्या? एक्चुअल यील्ड। और फिर है लिमिटिंग रीजंट, कि वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को जो कंट्रोल कर दे, जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रीजंट। और फिर है एक्सेस रीजंट, जो कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी मौजूद रहता है। तो ये कुछ जो है वो रिएक्शन के हवाले से था, कुछ थ्योरेटिकल था। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है वो हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे होगा, उसमें मैं 3 से 4 आपको जो है वो एग्जांपल समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल भी इनके लिमिटिंग रिएक्टेंट के और यील्ड के, कुछ यील्ड के पॉइंट्स हैं वो भी हमारे रह गए, हम वो क्लियर करके तो न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाएंगे। आपने ये ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन हो